एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब परिवार था, लोअर मिडिल क्लास का रहा होगा। उसमें एक पति पत्नी और 2 बच्चे थे। बच्चों की उम्र 6 और 9 साल की थी, दोनों लड़के थे। ये परिवार अपनी जिंदगी चलाने के लिए बहुत मेहनत करता था। पति पत्नी दोनों लोग काम करते थे, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। किसी तरह खाने पीने की व्यवस्था हो पाती थी, बस बुनियादी चीजों के लिए भी इनको स्ट्रगल करना होता था। एक बार दोनों पति पत्नी ने ये निश्चय किया कि चलो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें कुछ पैसा दें, हमारी आर्थिक तंगी को दूर करें। उन्होंने बहुत तपस्या किया, फिर एक देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए। देवता ने बोला कि मुझे भगवान ने भेजा है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। पति ने बोला कि हमें 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। देवता ने पूछा उस 5 करोड़ का आप करेंगे क्या। पति ने बोला कि अभी तक हमने कोई योजना नहीं बनाई है, कोई प्लानिंग नहीं किया है। जब आप हमें 5 करोड़ दे देंगे तो हम सोचेंगे इसका क्या करना है। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले आपके पास एक योजना होनी चाहिए, तभी हम आपको ये पैसा देंगे। जब आपके पास पूरी योजना तैयार हो कि आप 5 करोड़ को कैसे कैसे खर्चा करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, तब हमें वापस से बुलाइए, तब हम आपको 5 करोड़ देंगे। और इतना बोल के वो वहां से चले गए। निराश होकर पति पत्नी दोनों बैठ गए और दुखी मन से ये सोचने लगे कि आखिर वो क्या कर सकते हैं उन 5 करोड़ का। पति इतना सोच ही रहा था, तभी बड़ा बेटा उसके पास आया। उसने बोला पापा पापा मुझे एक नई कार चाहिए। पापा ने बोला अभी तो परसों तुम्हें एक नई कार ला के दिया था। हाँ वो कार बेकार है, मुझे एक रिमोट वाली कार चाहिए। और हाँ मुझे एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास हेलीकॉप्टर है, मेरे पास नहीं। पिता निराश होकर सोच ही रहा था कि इस लड़के का क्या करें। इसको जो भी सामान ला के देते हैं 2 दिन के बाद बोलता है बोरिंग है, बेकार है, और इसको हर समय कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। जो भी सामान ला के दो वो फेंक देता है। किसी चीज की कोई इज्जत कोई हिफाजत नहीं है, बस उसको लेके फेंक देता है और नई चीज के लिए क्रिप करना शुरू कर देता है। ये पिता सोच ही रहे थे, तब तक उनकी निगाह छोटे बेटे के ऊपर पड़ी, जो एक टूटी हुई खिलौने वाली कार से खेल रहा था। पिता उसके पास गए। उसने पिता की तरफ देख के बोला थैंक यू पापा, आपने जो कार दिलाई थी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चल रही है। पिता ने बोला पर तुम्हारी कार तो बेटा टूट गई है। कोई बात नहीं पापा, ये तो अभी भी अच्छी है, मुझे तो अभी भी इससे मजा आ रहा है। पिता को ये जान के बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले अपने बड़े वाले बेटे को एक कार ला के दिया था छुपा के, क्योंकि वो दोनों बच्चों के लिए कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। छोटे बच्चे के लिए कुछ नहीं लेके आए थे, उन्होंने सिर्फ बड़े बच्चे को लाके एक कार दिया था। और बड़ा बेटा उस कार को फेंक के नई कार के लिए रो रहा है और नए हेलीकॉप्टर के लिए रो रहा है। तब उस दिन से पिता ने सोच लिया कि जब भी हमें कुछ चीज करना होगा हम छोटे वाले बेटे के लिए ही करेंगे, क्योंकि वो हर सामान का ख्याल रखता है और उसकी हिफाजत करता है, जबकि बड़ा बेटा लापरवाह है और दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ काम करता है। वो कोई भी सामान की हिफाजत नहीं करता, हमेशा फेंक के नई नई चीजों के लिए क्रिप करता रहता है। सोचते सोचते अचानक से पति को रियलाइजेशन हुआ कि हम भी तो ऐसे ही हैं, हमारे पास भी जो चीजें हैं उसका हमें कोई ख्याल कोई कद्र नहीं है, और हम हमेशा नई नई चीजों के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। जो चीज हमारे पास भगवान ने दी है हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि अरे वो तो सबके पास ही है, ऐसा क्या है। हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसके लिए भगवान के कृतज्ञ नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है। इसीलिए भगवान हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, हमें नई चीज नहीं मिल रही है। दोस्तों ऐसा जीवन में भी होता है, जिन लोगों को अपनी चीज़ों की हिफाजत करना आता है, जिनको अपना काम सही से करना आता है, जो अपनी चीज़ों को दिए हुए चीज़ों को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्हीं को ज़्यादा चीज़ मिलती है। इसीलिए आप देखिए जो अमीर हैं उनको और पैसे मिलते हैं और अमीर हो जाते हैं, गरीब जबकि और गरीब हो जाते हैं। गरीब सिर्फ क्रिप करते रहते हैं कि भगवान उसको ही ज़्यादा पैसा देते हैं जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। लेकिन उसका कारण ये है कि अमीर पैसों का सदुपयोग जानते हैं, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास जितने भी पैसे हों, हो सकता है वो शुरू से अमीर ना रहे हों, वो धीरे धीरे अमीर बने हों, तो जितना भी पैसा था उनके पास उसको इन्वेस्ट करके उसको सेव करके वो अमीर बने हैं। जबकि गरीब हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। उनके पास अभी जो इस समय है उसमें कोई परिस्थिति में कोई भी योजना नहीं है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं जब ऐसा होगा तब हम वैसा करेंगे, या फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जितने भी पैसे आपके पास हो, कम ज़्यादा, उसका एक प्लान होना चाहिए, कुछ परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वापस आते हैं, अचानक से उस पति को लगा, उस
आदमी को कि हमारे पास भी कोई प्लान नहीं है, हम इसकी योजना बनाएं। होता यही है दोस्तों, अगर आप अपने पास पैसों की कोई योजना बनाएंगे, उसको दिमाग में खर्च करेंगे, तभी वो आपको असली में मिलेगा खर्च करने के लिए। उस आदमी के पास कभी पैसा नहीं आता जिसके पास कोई योजना नहीं है, जिसके पास दिमाग में कम से कम कोई योजना, कोई प्लान है, इवन इन्वेस्टमेंट का ही प्लान है, तब भी उसको पैसा मिलता है। लेकिन जिसके पास कोई योजना ही नहीं है, वो सोचता है कि जब पैसे मिलेंगे तो देखा जाएगा हम क्या करेंगे। ऐसे लोगों को शायद ही पैसा मिले, और मिल भी जाए तो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि वो इधर उधर की फालतू चीज़ों में सामान खरीद के पैसा खराब कर देते हैं या जुए लॉटरी में पैसा हार जाते हैं। इसीलिए अगर आपके पास पैसे की चाहत है तो उसके लिए पहले एक प्रॉपर योजना बनाइए, तो सोचिए कि उस पैसे को क्या करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। और भगवान आपको ट्राई करते रहते हैं, तो पहले आपके पास जितना पैसा है उसको सही से मैनेज करिए, सही से इन्वेस्ट करिए और उसको बढ़ा के दिखाइए कि आप पैसे को बढ़ा सकते हैं। तभी आपको ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है, तभी आप एक चैनल खोलेंगे जिससे आपको ज़्यादा पैसा मिल सके। उस दंपत्ति ने इस कहानी से शिक्षा लिया, इस वाक्य से कुछ सबक सीखा, और उन लोगों ने पहले अपनी एग्जिस्टिंग स्थिति में जो भी उनके पास रिसोर्सेस थे, जो भी आय थी, जो भी पैसा था, उसको सही से मैनेज किया, और बाद में उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना किया, तब उनको पैसा मिला और वो फिर धीरे धीरे अमीर हो गए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी किसी और नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।